वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे हमने पहले देखा था पार्ट वन में, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और शॉर्ट फॉर्म में। दोनों टाइप से हमने सॉल्व किया था उसे। और अभी हम जो थोड़े 3-4 क्वेश्चंस है उसे शॉर्ट टर्म या शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा पहला सवाल। बैट्समैन स्कोर्ड 150 रन्स इन द फॉर्म ऑफ वंस, टूज, थ्रीज, फोर्स एंड सिक्सेस. In total, batsman hit 9 fours, 4 sixes. Find the percentage of runs scored in ones, twos and threes. पहला सब क्वेश्चन एंड दूसरा फोर्स एंड सिक्सेस। तो शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, मेंटल मैथ्स यूज़ करेंगे। तो 9 फोर्स एंड 4 सिक्सेस, तो 9 इंटू 4 36, 4 इंटू 6 24, तो 36 प्लस 24 60। तो 60 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, तो 60 डिवाइड बाय 15 इंटू 10, तो दैट वुड बी 40। तो फोर्स एंड सिक्सेस में रन्स जो स्कोर्ड है दैट इज़ 40%, एंड जो बचा हुआ है वंस, टूज एंड थ्रीज दैट विल बी 100 माइनस 40, दैट इज़ 60। सो द आंसर विल बी वंस, टूज एंड थ्रीज पहले पूछा है तो 60% एंड 40%। तो ऑप्शंस में भी यू हैव टू लुक एट इट इन सच अ वे कि अगर 40-60 दिया है एंड 60-40 दिया है ऑप्शंस में, तो द करेक्ट आंसर इज़ 60-40। सो इस क्वेश्चन का आंसर बनता है 60-40। फिर हम आते हैं अगले सवाल पे। अ ग्रुप ऑफ 10 people are planning to buy a watch set for his friend on his birthday. The price of watch set is rupees 2000. They intend to gift wrap it, which cost rupees 80. Also, their traveling cost is rupees 320. In this group, 30% of people contribute an average of 150 rupees, while another 20% contribute an average of 200 rupees. तो ये क्वेश्चन में दो सब क्वेश्चन है। फाइंड द पहला सब क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द रिमेनिंग पीपल्स एवरेज, और दूसरा सब क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ 4 people इफ़ 1 person कंट्रीब्यूट 600 रुपीज़। तो 10 लोग हैं, 10 लोगों को टोटल जो कॉस्ट स्पेंड करना है वो है 2000 प्लस 80 प्लस 320, दैट इज़ 2400। अभी क्वेश्चन में दिया गया है कि 30% people contribute 150, 20% contribute 200, तो 30% of 10 is 3, so 3 into 150 450. Similarly 20% is 2, so 450 plus 400 टोटल 850 हो गया। 850 को हम 2400 से माइनस करेंगे तो 2400 माइनस 1000 प्लस 150, दैट इज़ 1550। 1550 को जो बचा हुआ परसेंट है दैट इज़ 50%, दैट मीन्स 5 people आर रिमेनिंग। सो 1550 डिवाइडेड बाई 5, दैट कम्स टू 310 रुपीज़। तो जो बचे हुए 5 लोग हैं उनका जो एवरेज बनता है दैट इज़ 310 रुपीज़। तो पहले सब क्वेश्चन का आंसर है 310। एवरेज, अभी दूसरे सब क्वेश्चन में एवरेज ऑफ 4 people इफ़ 1 person contribute 600। तो हमारा जो टोटल बन रहा था 5 लोगों के लिए दैट वाज 1550। तो 1550 माइनस 600 इज़ 950। 950 डिवाइडेड बाय 4, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 950 का नियरेस्ट विच इज़ डिविजिबल बाय 4 इज़ 960। हाउ? 96। तो 960 डिवाइडेड बाय 4 इज़ अराउंड 240। तो विल लुक एट द ऑप्शंस। 240 के आसपास अगर वैल्यू रहा तो ठीक है, नहीं रहा, एग्जैक्ट वैल्यू रहा तो विल हैव टू सॉल्व इट अगेन। तो लुकिंग एट द ऑप्शंस, 300 250, 310 240, 300 240 एंड 310 250। तो हमारा पहला सब क्वेश्चन का आंसर वॉज 310। तो आइदर इट इज़ आंसर बी और डी। तो जैसे कि मैंने बताया 950 डिवाइड बाई 4 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 240, तो सो द आंसर कम्स टू ऑप्शन बी। So this is the second question done. Now coming on to the third question. There are 50 students in a classroom. Average weight of students is 45 kg. There are 20 girls and 30 boys. Average weight of girls is equal to 75% of the average weight of boys. Find the average weight of boys and girls respectively. सो हमें यहाँ पे दो टॉपिक्स यूज़ करना है। एक तो हमारा हो गया परसेंटेज का और दूसरा हो गया इक्वेशन फॉर्मेट। इक्वेशन फॉर्मेट क्यों? क्योंकि हमें एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज़ 75% ऑफ एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ बोला है। तो हम लेट्स से द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज़ जी एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ इज़ बी।
तो g इज़ इक्वल टू 75% ऑफ b. 75% को वी कैन राइट इट एज 75/100 विच कम्स डाउन टू 3/4. तो वी गेट एन इक्वेशन एज g इज़ इक्वल टू 3/4 इंटू b, विच वी कैन ऑल्सो राइट एज 4g इज़ इक्वल टू 3b. तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि 20 गर्ल्स एंड 30 बॉयज़ का टोटल जो एवरेज मतलब वेट है वो है 45 kgs. तो जो टोटल वेट ऑफ द स्टूडेंट्स होगा दैट विल बी 20 गर्ल्स मतलब 20g प्लस 30b इज़ इक्वल टू 50 इंटू 45. 50 स्टूडेंट्स 45 kg इज़ द एवरेज. तो फ्रॉम द इक्वेशन 4g is equal to 3b, we can substitute 4g is equal to 3b in the place of 20g. तो that will become as 15b plus 30b. तो that is 45b is equal to 45 into 50. तो बॉयज़ का जो वेट बनता है वो 50 kg हो गया, और जो गर्ल्स का वेट होगा दैट विल बी 75% ऑफ 50, दैट इज़ 3/4 इंटू 50. तो 50 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 12.5. 12.5 इंटू 3 इज़ 37.5. तो वेट ऑफ गर्ल्स इज़ 37.5, वेट ऑफ बॉयज़ इज़ 50. सिंस दे हैव आस्क्ड 50 पहले बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो विल लुक एट द ऑप्शंस. बॉयज़ का 50, गर्ल्स का 37.5. सो that's the answer. That's how you can solve it in short form. Now moving on to the last question. A belt manufacturer sells belts to wholesaler at a selling price of 20%, then the manufacturing cost. Wholesaler in turn sells to the retailer at 30% more. Retailer sells it to the customer at 30% more but gives a discount of 10% as well. What is the percentage difference in manufacturing price and price paid by the final customer? तो हम पहले ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शंस आर 75%, 80%, 86% एंड 88%. तो ऑप्शंस क्यों मैंने पहले बताया वो हम जानेंगे वीडियो के एंड पे. तो लेट्स से कि जो बेल्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है. वो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सेल किया एट 20% मोर कॉस्ट. तो जो जिस वैल्यू पे होलसेलर ने सेल किया दैट इज़ एट 100, मतलब जो प्राइस सेट किया वो है 120 रुपीज़. मैन्युफैक्चरर ने जो प्राइस सेट किया वो है 20 रुपीज़ मोर देन 100 रुपीज़. सो टोटल जो होलसेलर के लिए जो प्राइस पड़ा दैट बिकम्स 120. फिर होलसेलर ने जो रिटेलर को बेचा वो 30% मोर पे बेचा. तो 120 इंटू 1.3 हो जाएगा. 1.3 कैसे आया? 1 प्लस 30/100. तो 120 इंटू 130 by 100. So 120 into 1.3. 120 into 1.3 you can solve it as 12 into 13 which becomes 156. तो 156 रिटेलर को पड़ा. रिटेलर ने उसको 30% मोर प्लस 10% डिस्काउंट पे बेचा. तो वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई 156 इंटू 1.3 इंटू 0.9 क्योंकि 10% का डिस्काउंट है एंड 30% का इंक्रीज़ है. तो 156 इंटू 1.3 इंटू 1.3 इंटू 0.9. 1.3 इंटू 0.9 कम्स डाउन टू 1.17. 13 का टेबल 13 इंटू 9 इज़ 117. तो 1.3 इंटू 0.9 इज़ 1.17. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 156 इंटू 1.17 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.8 इंटू 100 विच इज़ अराउंड 180 रुपीज़. क्योंकि 156 इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 150 एंड 1.17 इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 1.2. तो 150 इंटू 1.2 इज़ 180. तो अप्रॉक्सीमेटली 180 रुपीज़ आता है. तो जो एक्चुअल कॉस्ट था और जो प्राइस पेड बाय द फाइनल कस्टमर है वो दोनों में जो डिफरेंस है दैट कम्स डाउन टू 80 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली. तो 80 रुपीज़ हो गया, मतलब 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो 80% का डिफरेंस है. तो हम ऑप्शंस में अगर देखते हैं तो 80% अप्रॉक्सीमेटली आता है. बट लेट्स से अगर ऑप्शंस में हमें 80, 81, 82, 83 ऐसा अगर दिया होता तो हमें वो पूरी तरह से सॉल्व करना पड़ता. तो वो टाइम पे वी हैव टू गो फॉर द पेन एंड पेपर, एंड पेन एंड पेपर से सॉल्व करके विल गेट द एक्चुअल वैल्यू.
तो जो एक्चुअल वैल्यू है इट कम्स डाउन टू 182.52 रुपीज़, तो दैट इज़ अराउंड 82.52%। तो 82.52% के पास में जो वैल्यू है दैट इज़ 80%। सो अगेन ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यू कैन लुक एट दी कैलकुलेशंस। तो इसीलिए हमने पहले ऑप्शंस देखे और फिर हमने डिसाइड किया कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। ठीक है, तो ये रहे 4 क्वेश्चंस जो पार्ट 2 में हमने बताया था। हमने पार्ट 1 में बताया था कि पार्ट 2 में ये 3-4 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, थैंक यू।